चल थाली दे। बीजी जल्दी चलिए, आपको घर ले जाके गाड़ी मुझे श्यामलाल को देनी है, उसे ऋषि सर के पास ऑफिस जाना है। अरे आज ना मुझे एक लड़की मिली थी और मैं ना पहली बार मिली हूँ उससे। ऐसा लगा बरसों से मैं उसे जानती हूँ। उसने ना मेरे दिल को छू लिया जैसे उसने छुआ था। बस फर्क इतना था कि उसने मुझे सड़क पार करवाई थी और ये मुझे ही पार करके चली गई। गरीबों के लिए इज्जत, हमदर्दी, बड़ों के लिए इज्जत और इंसानियत के लिए मोहब्बत। और मुझे उसने डांटा भी जब मैंने गलती की, फिर माफी भी मांग ली। बड़ी प्यारी बच्ची थी। ऐसा लगा मानो उसमें उसकी आत्मा आ गई है, मेरी तन्नू की आत्मा। ओह गॉड, मुंबई में लोग कैसे गाड़ी चलाते हैं। सारे कपड़े गंदे करते हैं। क्या करूं, इंटरव्यू के लिए लेट हो जाऊंगी। हे माता रानी क्या करूं। हाँ, घर जाना पड़ेगा, घर जाके चेंज करती हूँ। उस गवार का दिल किसी से भी टकराए, क्या फर्क पड़ता है। हाय हाय, एक झल्ली और एक बेवकूफ। अरे तुम दोनों ने अपनी माँ के एक्सपेरिमेंट से कुछ सीखा नहीं? नानी, एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपीरियंस। हाँ, वही। लेकिन मेरी गलतियां निकालने के बजाय अपनी गलतियां देखो और उसको सुधारने की कोशिश करो, समझी? देखो, तुम लोग जानती हो, जिस पर तुम लोग की नजर हो, जो लड़का तुम्हें पसंद हो, उसके पास किसी को फटकने मत देना। और खासतौर से ये तनुजा जैसी लड़कियां, ये ऊपर से गाय जैसी दिखती है, बिल्कुल मासूम सी दिखती है मीना कुमारी, लेकिन होती है मल्लिका शेरावत। भीगी बिल्ली बनकर आएंगी और तुम्हारे सामने से तुम्हारे शेर को भगा कर ले जाएंगी, है कि नहीं? नानी, आप हमारी बात बिना सुने ही भड़क जाते हो। हमने सिर्फ तनुजा का नाम लिया है। क्या हुआ अगर उसने पहला सिक्सर मारा उस घर में? टकराई भी वो ऐसे लड़के से जो नकुल ना। नानी, नकुल नहीं, वो लड़का जो लड़का है ही नहीं। मतलब I mean, लड़का है पर लड़कियों की तरफ देखता नहीं, नफरत करता है लड़कियों से। ऋषि! हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, नहीं तो तुम लोग ने मेरी सास तो मेरे गले में ही अटका दी थी। पर नानी, मुझे ना वो ऋषि बहुत पसंद है। कितना हॉट है वो, कितना हैंडसम है वो। मतलब उसकी आंखें, I mean, उसकी एज मुझसे थोड़ी ज्यादा है, बट इट्स ओके। मुझे ना वो बहुत पसंद है। ओए झल्ली, पसंद की बच्ची, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। ये ऋषि कपूर को छोड़कर रणबीर कपूर को देखना शुरू कर दो। तुम लोग अपनी नजरें ना ऋषि के ऊपर नहीं, नकुल के ऊपर रखो, सिर्फ नकुल के ऊपर। वही था, वही बनेगा, मेरा मतलब है वही बन सकता है तुम दोनों में से किसी एक का हीरो। ऋषि के बारे में तो सोचना छोड़ दो, वो किसी लड़की को नहीं देखेगा। उसके सामने ना कोई स्वर्ग की अप्सरा भी नीचे उतर कर आ जाए तो भी नहीं। अरे विश्वामित्र की तपस्या तो मेनका ने भंग कर दी थी, लेकिन ये ऐसा विश्वामित्र है जो न किसी का विश्व है और न मित्र। खैर, इसकी बात छोड़ो, तुम लोग बताओ कि नकुल की हार्ट पर कब अटैक करोगे, बोलो ना। नानी, ये हार्ट वार्ट ना आप छोड़ दो। मुझे नहीं लगता उस घर में एंट्री मिलेगी हमें। आधे अधूरे घुसे थे हम, लेकिन लगता है वहाँ से भी निकलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? उस तनुजा की वजह से। तनुजा? नानी, आपको बताया नहीं था कि हम तीनों को स्टोर रूम में रख दिया? बस वही। हाँ, लेकिन मैंने ये भी तो बताया था कि स्टोर रूम के पीछे से एक गली है जो हॉल में जाती है। अरे इश्क की गली में चाहे अंदर से एंट्री लो चाहे बाहर से, सब कुछ जायज है, जायज। पर नानी, उस गली में ना अंदर और बाहर से दोनों तरफ से नो एंट्री का बोर्ड लग गया। पूछो किसकी वजह से? तनुजा। आपको पता है नानी, कल रात को राज अंकल आए थे। उन्होंने हम तीनों को पता क्या कहा कि तुम तीनों में से घर के अंदर कोई नहीं आएगा। मतलब हद होती है। हमें तो लगा 3-4 दिन में बुड्ढा भूल जाएगा और घर के अंदर हम एंट्री मार लेंगे, बट नो, तनुजा मैडम से तो वेट होता ही नहीं। इतनी आग लगी रहती है उसे अंदर। चली गई घर के अंदर रात को। उफ, उससे तो हमारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। वो बहन जी। हाँ नानी, हमसे पहले वो अंदर घुस गई। और नहीं तो क्या। और आपको पता है रानू आंटी भी आई थी कल स्टोर रूम में। उन्होंने ना हमें बोला कि हमें कुछ नहीं बोला, उस तनुजा को बोला कि ऋषि के आसपास भी नहीं दिखना। उसकी वजह से हमारा पत्ता भी कट गया। अब हम भी नकुल को नहीं देख सकते। नानी प्लीज कुछ करिए ना, उसकी वजह से हमें दोबारा घर से। इस तनुजा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। मेरा फोन दे। ये लो। इस तनुजा को फोन लगाती हूँ मैं। और हाँ, तुम दोनों याद रखना, ऋषि के आसपास भी नजर मत आना। याद रखना कि वो एक दिलजला आशिक है, और एक जला हुआ दिल का इंसान ना सबको जलाकर राख कर सकता, समझी?
साहब पैसे। साहब बाकी के पैसे तो लेते जाओ। कीप द चेंज। पीजी को भी आज ही मंदिर जाना था। आई एम सो लेट। Yeah, sure. I'll do it. Yes. Carol, nice tattoo. Thank you. Yeah, I'll inform. Yeah, bye. Wow, Carol, nice tattoo, हाँ? तुम्हें सिर्फ 2 ही दिन हुए ऑफिस में एज अ गेस्ट रिलेशन का अपॉइंट हुए और Well, sweetie, ऋषि सर की पर्सनल असिस्टेंट बोलो। तुम जैसी बहुत आई और गई। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आई हूँ। हर लड़की यही बोलती है। पर कुछ भी बोलो, आई लाइक दिस टैटू। But sir, you know this heart-shaped tattoo? It opened invitation for men. And you know how romantic I am? Come and fall in love with me. So? थैंक यू सो मच सर। आप रिश्वन के राय मेरे लिए और एमएससी सिंघम सर, आपकी मीटिंग थी 11 बजे एंड इट्स 10:15 ऑलरेडी। It's 10:50 and you're fired. मैं तुम्हें ऑफिस में काम करने के लिए रखा है, टैटू प्रदर्शनी के लिए नहीं। और हाँ, अगर प्यार में गिरने गिराने का इतना शौक है ना, तो इसे मेरे ऑफिस के बाहर करना, ऑफिस में नहीं। सर डोंट यू डेयर। तुम गिरी, मैं तुम्हें सहारा दिया, बस। अब अगर कोई भी हरकत की ना, तो ये ऑफिस क्या, किसी ऑफिस में काम करने लायक नहीं रहोगे, याद रखना। और तुम सभी, तुम भी गॉसिप करने का इतना शौक है, घर पे करो, काम छोड़ दो। लोग काम का पूजा मानते, तुम लोगों ने काम का मजाक बना दिया है। इससे जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। यूज दिस स्लॉट। तुम केबिन में आओ। सर आओ। सर, वो राजकुमार आपकी गाड़ी लेकर विजय को मंदिर लेकर गया है। उसके आते ही मैं गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। शट अप, जल्दी आओ, मीटिंग में जाना है। जी सर। खड़े क्यों, चलो। आए सर। कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च लगा के चुगली तो नहीं करती तनुषा? कुछ ज्यादा नमक नहीं है, ठीक है। निधि, ये मेरा फोन नहीं उठा रही है। तू अपने फोन से फोन करके देख। हाँ। मुंबई आते ही ना इसकी हिम्मत की लोकल निकल पड़ी है। लोकल चेन खींचनी पड़ेगी स्टेशन आने से पहले इसकी। मिला? हेलो, हाँ निधि बोल। अब तनुजा, तुझे नानी से बात करनी थी ना, ये ले। तनुजा, नमस्ते नानी। लड्डू पेड़े सस्ते। मुंबई आते तूने मिठाई की दुकान खोल ली लगता है। फुर्सत नहीं है नानी का फोन उठाने की, है कि नहीं? नहीं नानी, मैं तो इसी वक्त तुरंत घर आ। क्या हुआ नानी? लड़का हुआ है मैडम, जिस लड़के के साथ तू बिना अनारकली बने डिस्को जाने के लिए तैयार है कि नहीं? नहीं नानी, मैं तो क्या कर रही है? हाँ, वार्निंग मिली थी ना तुझे कि उस घर में कदम मत रखना, लेकिन पैर रखने के बजाय तू तो हाथ पैर दोनों मारने लगी। तो समझती क्या तू अपने आप को? हाँ, हूर की परी है, अनारकली है, हाँ, रात की रानी है, ये रात की कली है जो रातों को गुल खिलाएगी तू। मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी तूने। अब शहर आके मेरी नातिनों के ख्वाब पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। राजवीर के घर में जाने की क्या जरूरत थी? मना किया था तुझे ना? हाँ? नहीं नानी, वो तो ऋषि। और ऋषि के तो आसपास भी मत पटकना। रानो जी ने भी तुझे मना किया था ना, ऋषि के आसपास भी नहीं फटकना, है कि नहीं? जी नानी। ये जीजी क्या कर रही है? देख, तूने मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी है, लेकिन मेरी नातिनों की जिंदगी में अगर आग लगाने की कोशिश करी तो मैं तेरी जवानी में आग लगा दूंगी, समझी कि नहीं? जी नानी। जी जी करके तू मेरे जी का जंजाल बन गई है। घर आ सीधे। जी नानी, पर वो नौकरी मतलब को आग लगे तेरे। मैं जो कह रही हूँ वैसे ही कर। जहाँ भी तू खड़ी ना खंबे जैसी, वहाँ नाक की सीध पे सीधी सीधी चलती चलती सीधे घर आ। जी नानी। जी जी की बच्ची। और सुनो, पटक कर मत आना, जरा सीधी आना, दौड़ के, समझी? जी नानी, मैं आती हूँ। जी।
जीना नहीं, जीना हराम कर दिया। दिखता नहीं क्या? अरे 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 क्या हुआ? क्या हुआ? एक्सीडेंट कर दिया। अरे अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता? कैसे गाड़ी चलाता है? तीन दहाड़े लड़की को ठोक दिया ना। हाँ, सड़क कैसे अमीरों की नहीं बनी है? गरीबों को चलने का कोई हक नहीं है। अरे मैडम शांत तो हो बोल जाइए। रही है। अरे ठोक दिया ना। देखने तो देखो दीजिए जरा। क्या हुआ है। ये सिर्फ बेहोश हुई है, इसे कोई चोट नहीं लगी है, कोई खून नहीं निकल रहा है। अंदरूनी चोट लगी होगी तो हाँ, और अगर अंदर से खून भी बह रहा है तो दिखेगा थोड़ी। देखो तुम इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ, नहीं तो हम लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस नहीं भाई साहब। अरे भाई साहब मैं हॉस्पिटल ले जाता हूँ। आप प्लीज हेल्प कीजिए मैडम, प्लीज बताइए। सर कैरल ने मीटिंग फिक्स करी आपकी। आई नो। सर कैरल को सच में निकाल दिया आपने। आई नो मैं तो बस यूं ही, डोंट वरी अबाउट इट। कहाँ हो? जी सर वो मैं अभी। शट अप। अब तक पहुंचे क्यों नहीं? एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट नहीं हो सकता। नीचे आ रहा हूँ, गाड़ी मुझे ऑफिस के बाहर चाहिए। जी सर।